सुभद्रमा जय दर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रमा जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे राधे 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 माधव राधे 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 गोविंद राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय गौरानिता जय गौरानिता गौरानिता जय गौरानिता जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय गुरु महाराज श्रीपाद की जय श्री प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहम श्री गुरु श्रीजितपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पूर्व क्लास रे हमें जो प्रथम स्कंद पुराण जो प्रथम क्लास पूर्व सप्ताह रहतिला सेटा हमें कोन सुनिथिल तार पुनरावृत्ति करबा। केते जण हिंदी वाला अछंती? हिंदी वाला आप एक हैं, उड़िया नहीं समझते ना? बिल्कुल समझते? आप उड़िया समझते? पूरा समझते? थोड़ा थोड़ा? अच्छा, तो इस क्लास को हिंदी में रखेंगे कि उड़िया में? उड़िया में? हाँ, हिंदी में?
ठीक है। तो पुरुषोत्तम जगन्नाथ क्षेत्र की महात्म्य जानने के लिए सारे मुनि ऋषि एकत्रित हुए कहाँ पे, श्री क्षेत्र में। जब उस समय जैमिनी मुनि थे तो उनको प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए कि इस क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र की महात्म्य वर्णन कीजिए। ठीक है। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र की महात्म्य जानने के लिए सारे मुनि जैमिनी मुनि को प्रश्न किए। तो जैमिनी मुनि सभी लोगों के द्वारा प्रश्न करने के बाद जवाब दिए कि मैं मंदर पर्वत गया था शिव की आराधना करने के लिए। उसी समय कार्तिकेय जो स्कंद है, जिनके नाम पर ये पुराण का नाम है स्कंद पुराण, वो बता रहे थे पुरुषोत्तम और जगन्नाथ क्षेत्र की महात्म्य। किसको? सारे सिद्ध और देवगण की, जो देवता थे और सिद्ध लोग थे, उन लोगों को, सिद्ध गणों को बता रहे थे जगन्नाथ पुरी क्षेत्र की महात्म्य। तभी मैं वहां पे पूजा कर रहा था, मैं श्रवण किया था। जो श्रवण किया था वो आपको बताऊंगा। इस क्षेत्र की महात्म्य बताए थे। तो इस क्षेत्र के जो महिमा, उसके बारे में बता रहे थे कि जो भी इस क्षेत्र में भगवान को दर्शन करते हैं, जो इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाता है। जो भगवान को दर्शन की इच्छा करते हैं वो परम सौभाग्यशाली है। यहाँ पे जो भी श्री गदाधर की मूर्ति दर्शन करते हैं, उनकी सौभाग्य का क्या वर्णना करें। यहाँ पे जो रहकर भगवान के इस धाम पे रहकर उनकी सेवा करते हैं, उनका महिमा अति महान है। ये परम रमणीय और आश्चर्य क्षेत्र है। यहाँ पे बृहत नील पर्वत है जो बहुत शोभा में सुशोभित है। ब्रह्मा जी जब श्वेत वराह कल्प में वराह विग्रहधारी पृथ्वी को उद्धार किए थे, तभी ब्रह्मा जब सृष्टि किए तो इस क्षेत्र को बहुत ही सुशोभित सुंदर बनाए थे। ब्रह्मा जी जब इस सारे सृष्टि किए, उसके बाद ब्रह्मा जी एक घोर कर्म करने के कारण अशांत हुए और चिंतामग्न होके सोचे कि कैसे बार बार मुझे ऐसे घोर कर्म करना नहीं पड़ेगा, कैसे मैं मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ और मेरे सारे बच्चे जो जीव गण है, जो भगवान, जो ब्रह्मा जी की प्रजा है, ये सब भी कैसे मुक्ति प्राप्त करे, उसका रहस्य मुझे जानने की आवश्यक है। इसलिए वो विष्णु के पास गए। तो विष्णु बोल रहे हैं कि आपको, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि आप जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं अति दुर्लभ है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए और सारे जीवों की कल्याण के लिए, जो पृथ्वी लोक में अति रहस्य और गुप्त स्थान है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो क्षेत्र है, ये सारे जो जगत आप देख रहे हैं वो मेरा स्वरूप है। इसमें मैं रहता हूँ और इसमें आप भी रहते हैं। तो इस क्षेत्र समुद्र की उत्तर तीर में, सागरस्य उत्तरतीरे महानद्यास्तु दक्षिणे सप्रदेश पृथिव्याम ही सर्वतीर्थ फलप्रदः तत्र जे मनुजा ब्रह्मन् निवसन्ति सुबुद्धय जन्मांतर कृतानां च पुण्यानां फलभागिनः। तत्र जे मनुजा ब्रह्मन् निवसन्ति सुबुद्धय जन्मांतर कृतानां च पुण्यानां फलभागिनः। वो समुद्र की उत्तर तीर में और महानदी की दक्षिण में जो प्रदेश है, वो पृथ्वी में सारे तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, जितने भी पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है, जो फल प्राप्त होता है वो सब प्राप्त हो जाता है इसी क्षेत्र में। जो मनुष्य इस क्षेत्र में वास करते हैं वो अत्यंत बुद्धिमान, इनके बहुत पूर्व जन्म में संचित पुण्य फल के कारण इस धाम में जन्म लिए हैं। ना अल्प पुण्य प्रजायन्ते ना भक्ता मही पद्मज एकाम्रकानाद जावत दक्षिणो दधी तीर भूः पदात् 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 श्रेष्ठतमः क्रमात् परम पावनः सिंधु तीरे तु जो ब्रह्मन् राजत नील पर्वतः पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चापि सुदुर्लभम् सुरासुराणां दुर्गेयं मायया आच्छादितं मम।
जो स्थान रे अल्प पुण्य एवं मो ठारे भक्ति नहीं सेमाने से स्थान रे जन्म ग्रहण करती नहीं। एकाम्र कानन जहाँ दक्षिण समुद्र तीरभूमि पर्यंत प्रत्येक पदक्षेप ही उत्तरोत्तर अपेक्षाकृत परम पवित्र बोली क्रमशः श्रेष्ठतम हुई अछि। अर्थात एकाम्र कानन जहाँकि भुवनेश्वर अवस्थित से गोटे गोटे पाद जे नीलाद्रि पर्वत जहाँकि समुद्र तीर अवस्थित से जदि अग्रसर हुए ताहले प्रति पादरे से अति परम पवित्रता लाभ करे तार समस्त पाप क्षय चले। जितना एकाम्र कानन भुवनेश्वर से एक पग आप आगे बढ़ेंगे उतना परम पवित्र होकर आप अंत में जब तक नीलाचल धाम जो समुद्र तीर में पहुंचते हैं तब तक आप परम पवित्र हो जाएंगे, पूरा निष्पाप हो जाएंगे। सिंधु तीर में जो स्थान नील पर्वत के ऊपर विराजित है वो पृथ्वी में वो स्थान परम गोपनीय। तो परम गोपनीय क्या, अभी तो पता चल गया है ना सबको, फ्लाइट है, ट्रेन है, बसेस है, नहीं तो चल के जा सकते हैं, फिर गोपनीय कैसे हुआ? नहीं, उनका महिमा तो पता है लेकिन लोग उधर नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? जिनकी कल्याण जो जिनके पाप जिनके पाप हृदय है, जिनके पाप विक्रम है और जो पाप से आबिल चित्त पाप विक्रम आबिल चित्त जिनको पाप में मति है उनको न दृष्टि पथम जायते, उनको भक्ति के पूर्वक श्रद्धा के पूर्वक उस क्षेत्र को जाने की इच्छा प्रकट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो भक्ति श्रद्धा और उधर आने की जो रास्ता या जो इच्छा प्रकट कराना ये सब जगन्नाथ कराते हैं। दिन भर जिंदगी भर पाप करके आप जगन्नाथ धाम जाने के लिए सोचेंगे तो नहीं होगा, अगर भगवान आपको चाहेंगे तो ही नहीं सकते। तो इसलिए श्री क्षेत्रपुरी धाम में जाकर जो पुण्यकर्मा लोग हैं उनके भाग्य अति सौभाग्य है उनका, और ये स्थान अति दुर्लभ है। अगर इधर कोई इस स्थान को आ सकते हैं तो इनके लिए मुक्ति सुलभ है। स्थान अति दुर्लभ है जहां पर मुक्ति अति सुलभ है। और भगवान बोले कि मेरे माया द्वारा समावृता होने के कारण देवता और असुर के जाने के लिए भी ये देवता असुर ये लोग भी पता नहीं कर पाते, क्योंकि देवता आकाश में उड़ उड़ के जा सकते हैं, असुर भी ऐसे सामर्थ्यवान है, लेकिन भगवान की विष्णु माया के कारण उनके लिए भी दुर्गेय है। कौन सा स्थान? पृथ्व्याम गोपितम स्थान तब चापी सुदुर्लभम, ये अत्यंत दुर्लभ है, पृथ्वी में गुप्त रखा गया है। जैसे सूरा असुरा नाम, सूरा असुरा नाम दुर्गेय, सूर और असुरा, सूर असुरा, सूर असुरा नाम, सुरा नाम दुर्गेय, उनको भी पता नहीं। माया मायो या आच्छादितम मम, भगवान विष्णु की माया के कारण स्थान को सुरक्षित रखते हैं। कौन रखते हैं? भगवान विष्णु। सर्वसंग परित्यक्त तत्र तिष्ठामि देहभृत क्षराक्षराव्यतिक्रम्य वर्ते हम पुरुषोत्तमे सृष्ट्यालयेन नाक्रांतम क्षेत्रम में पुरुषोत्तमम यथा में पश्यसि ब्रह्मन् रूपम चक्रादि चिन्हितम सर्वसंग परित्यक्त तत्र तिष्ठामि देहभृत। क्षर और अक्षर, मतलब क्षर क्या है? जो क्षय होता है। अक्षर क्या है? जो अक्षर मतलब जो क्षय नहीं होता है। अक्षर है आध्यात्मिक जगत, अक्षर है भौतिक। ये सब को आगे छोड़ के मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में अवस्थान करता हूँ। कौन? नारायण बोलते हैं। इस क्षेत्र सृष्टि और प्रलय के द्वारा नष्ट नहीं होता है, प्रलय होने पर भी इस क्षेत्र का कुछ नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मा इस स्थान मेरे शंख और चक्र के चिन्ह के द्वारा चिन्हित है। इस क्षेत्र में जैसे आप मेरे को दर्शन कर पा रहे हैं, ये क्षेत्र अति परम पवित्र है। ईदृशम तत्र गत्वैव द्रक्ष्यसे माम पितामह नीलाद्रेरन्तर्भुवि कल्पन्य अग्रोधमूलतः वारुण्यां दिशि चत्कुण्डं
रोहिणम नाम विश्रुतम तत्तीरे निवसन्तं मां पश्यन्तः सर्वचक्षुषा तदम्भसा क्षीण पापा मम सायुज्यमाप्नुयुः तत्र व्रज महाभागो दृष्ट्वा मां ध्यायतस्तव प्रकाशं जास्यते तस्य क्षेत्रस्य महिमा परः आश्चर्याद्भुतः परम अस्तवापि च भविष्यति। अर्थात इस क्षेत्र में ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र को जो जा सकेंगे वो मेरे इस अद्भुत रूप की दर्शन करेंगे। जो नील पर्वत की मध्य भाग में अक्षय वट कौन है? कल्प वट banyan सब बहुत बड़ा banyan ट्री है। वो कितना उसका विस्तार है? 3 किलोमीटर उसका विस्तार है। अभी थोड़ा छोटा दिखेंगे। और नील पर्वत भी बहुत ऊंचा था उस समय। आकाश नभस चुंबी देखेंगे तो इतना ऊंचा था कि आकाश के जैसे लग रहा है। और कल्पवट आकाश तक दिख रहे थे, उतना ऊंचा है। 3 किलोमीटर व्याप्त थे कल्पवट। तो ये अक्षयवट नील पर्वत की पश्चिम भाग में है। जो रोहिणी कुंड उसके पास है, अति विख्यात रोहिणी कुंड। उसके तीरभाग में जो मेरे चर्म चक्षु द्वारा मुझे दर्शन करेंगे वो सारे जीव उक्त कुंड जल के स्पर्श करने के बाद निष्पाप होके जब मेरे दर्शन करते हैं उनको सायुज्य मुक्ति लाभ प्राप्त होता है। हे महाभाग ब्रह्मन ब्रह्मा हे महाभाग ब्रह्मा इस क्षेत्र को जाओ और उधर मेरे दर्शन करके वहां पर ध्यानस्थ होके उस क्षेत्र की महिमा आप समझिए और प्राप्त कीजिए। श्रुति स्मृति इतिहास पुराणम गोपितम मन माया तन्न ही कस्य गोचरम प्रसादतो में स्तुव तब प्रसाद में स्तुवतस्तवा अधुना प्रकाशमयास्यति सर्वगोचरम। वो स्थान श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण में मेरे माया द्वारा गुप्त होकर सारे लोगों से गुप्त है, अगोचर है, पता नहीं है। अभी आप मेरे को स्तव किए उसमें मैं प्रसन्न होके आपको कृपा करके उस क्षेत्र को पता आपको बता रहा हूँ। उधर आप जाओ और वहां पे दर्शन करो। प्रतेषु तीर्थेषु च यज्ञदानयो पुण्य चतुर्थ विमलात्मन हि तत् अहर्निवास लभते तु सर्वं निमेषवासद खलु चास्मधिकम। अत्यंत निर्मल स्वभाव व्यक्ति जो निष्पाप व्यक्ति व्रत करके तीर्थ भ्रमण करके यज्ञ करके दान करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे इस क्षेत्र में एक दिवारात्रि मात्र वास करने से वो फल प्राप्त होता है। अनेक जन्मों से जो व्यक्ति व्रत तीर्थ यज्ञ दान ये सब करके जो फल प्राप्त हो सकता है केवल एक दिवस और एक रात्र रहने से ही उसको वो सारे फल प्राप्त होता है। अगर वो एक निमेषवास आते खड़ूचामेधिकम निमेष मतलब 1 सेकंड है। अगर निमेषवास आता अगर 1 सेकंड भी कोई उस क्षेत्र में वास करता है खड़ू मतलब उसको प्राप्त होता है सारे फल किसके च अश्वमेधिकम अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। इत्यादि विधि तदासौ पुरुषोत्तम तस्य तत्रैव प्रभुरनंतर थीयते। हे विप्रगण इस परम क्षेत्र में प्रभु पुरुषोत्तम ब्रह्मा को ऐसे आदेश देकर उनके दृष्टि से अंतर्हित हो गए। तो अभी ब्रह्मा जी को बता दिए भगवान की ऐसे मेरा एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैं वास करता हूँ। यहाँ पर अगर एक दिवस और एक रात्र आप रह गया तो आपको क्या प्राप्त होगा? अनेक जन्म का तपस्या व्रत दान यज्ञ का जो फल प्राप्त हो सकता है केवल एक दिन और रात रहने से प्राप्त होगा। समझ गए ना? तो जाएंगे उधर इतने दिन व्रत तप जप कर रहे हैं, अगर पूरी धाम को जाएंगे तो वो प्राप्त होगा। आप प्रश्न करेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि यहाँ पे 3 योग है। क्या 3 योग है? एक है अर्थोदय योग, दूसरा है दारु व्याज ब्रह्म, तीसरा है परम धाम। 3 तत्व सम्मिश्रण है। तो पहला दारु व्याज ब्रह्म क्या है? दारु व्याज ब्रह्म क्या है?
ये जो दारू से निर्मित विग्रह क्या है? ये विग्रह भगवान की, भगवान विष्णु जिनकी रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, उनके रोम है। जिस रोम के मूल से अनंत कोटि ब्रह्मांड मार मार होके निकलता है, वो रोम है दारू। वो दारू कहाँ गिरा था? जब इंद्रदम्न महाराज एक 100 यज्ञ संपन्न किया, आगे पढ़ेंगे उसको, बहुत आगे आएगा। यज्ञ करने के बाद भगवान ने उनको स्वप्नादेश दिए कि मैं वो समुद्र के किनारे में आज आऊंगा, आप जाके दर्शन कीजिए और लेके आइए। तो इंद्रदम्न महाराज देखे कि वो दारू जो क्षीर सागर में शयन करने वाले क्षीरोदकशाही विष्णु की रोम से पतित हुआ। कौन सा दारू? द्रुम, कल्प द्रुम। वो कल्प द्रुम इंद्रदम्न महाराज जाके लेके आए, तो उसको जब उस दारू से जब श्री विग्रह बनाने के प्रयास किए, कोई उसको छू नहीं सका। किसी भी, कोई भी कारीगर, बढ़ई, कारपेंटर, कोई भी उसको छू नहीं सका। तो विश्वकर्मा बढ़ई बन के आए और जगन्नाथ के विग्रह प्रकट किए। तो ये है दारू व्याज ब्रह्म। दारू व्याज ब्रह्म का महत्व क्या है? जैसे भगवान कृष्ण को द्वापर में लोग दर्शन करते थे और सब लोग मुक्त होते थे, जितने जो भी दर्शन किए। जैसे भी कोई कम से कम साधु से मुक्ति तो राक्षसों की भी प्राप्त होता था। जितने भी दुर्योधन तक जो भी भगवान को दर्शन किए और मरे, जो भी भगवान के अस्त्र से मरते हैं, इन सबको साधु से मुक्ति प्राप्त हो जाता था, अर्थात ब्रह्मज्योति में लीन हुआ। लेकिन जो रोहिणी कुंड में पतन हुआ, रोहिणी कुंड के जल स्पर्श किया और भगवान को दर्शन किया, जैसे एक कौआ चतुर्भुज रूप में विष्णु पद प्राप्त किया। तो ये इस क्षेत्र का महिमा है। इस क्षेत्र में दारू व्याज ब्रह्म का जो महिमा है, और किसी जगह पर, जैसे भगवान दिव्य दृष्टि देके अर्जुन को विश्व रूप दे दर्शन कराएंगे, दिव्य रूप दर्शन करने से उनका जो कल्याण प्राप्त हुआ, यहाँ पर श्री क्षेत्रपुरी में जगन्नाथ की दर्शन बिना दिव्य चक्षु में, इसी चक्षु में, इसको कहते हैं चर्म चक्षुष, चर्म चक्षुष दर्शन करके वही फल प्राप्त होता है। आप पूछेंगे क्यों प्राप्त है? वहां पे साक्षात भगवान है, इसलिए प्राप्त होता है। इसलिए ये फल प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पे साक्षात भगवान विराजमान कर रहे हैं, मनुष्य जैसा लीला कर रहे हैं। जैसे भगवान अनेक प्रकार लीला करते हैं, अति मानवीय, मानवीय ऐसे लीला है। यहाँ पे भगवान मानव जैसे लीला प्रकट कर रहे हैं। तो भक्त पराधीन होके, भक्त के अधीन होके, भक्त जैसा चाहेंगे वैसा सेवा प्राप्त करते हैं। तो जो भी हो, तो ये दारू व्याज ब्रह्म एक तत्व है। दूसरा तत्व क्या है? भगवान और भगवान की शक्ति अलग नहीं है। भगवान में कितने शक्ति है? 3 शक्ति। क्या क्या है? अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ। तटस्थ कौन है? हम है, जीव तटस्थ है। और बहिरंग क्या है? ये भौतिक जगत है। ये देह भी बहिरंग शक्ति है, ये बॉडी देख रहे हैं, ये भी बहिरंग शक्ति है। और देह में पास करने वाला मैं, जो आत्मा, ये तटस्थ शक्ति। ये बहिरंग शक्ति को आ सकता है, या तो भगवान के पार्षद बन सकता है, अंतरंगा शक्ति। सारे चित्त धाम सब अंतरंगा शक्ति। अगर बीच में है तो तटस्थ, विरजा के ऊपर ब्रह्म ज्योति। अगर किसी ने मुक्ति प्राप्त किया, ये दुख, ये संसार, ये देह बंधन से मुक्त हो गया, तो उसको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगा। अगर उसको भक्ति प्राप्त नहीं हुआ तो वैकुंठ गोलोक जाने को नहीं मिलेगा। इसको भक्ति प्राप्त है, वही केवल वैकुंठ गोलोक आदि चिन्मय धाम को जा सकता है। तो बाकी जो भी मुक्ति होता है वो साधुज्य मुक्ति में कहाँ तक जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में लीन। तो इस प्रकार ये जो तत्व है भगवान के शक्ति, कितने शक्ति? 3 शक्ति, अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ। हम तटस्थ जीव है। तो जो अंतरंग शक्ति है वो कितने प्रकार है? सत चित आनंद, सन्मय, चिन्मय, आनंदमय। तो सत संधिनी शक्ति, चिन्मय संबित शक्ति, आनंद लादिनी शक्ति। तो जो सत्र संधिनी शक्ति रे चारि परिचय क्या क्या है? नाम, रूप, गुण, लीला। उसका और 3 परिचय है। क्या है? धाम, आवरण, परिकर। भगवान के जितने भी शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब वैकुंठ में स्वतंत्र स्थान है। वैकुंठ शतदल पद कमल में
कमल में अवस्थित है। हर जगह, हर सारे परिकर का एक एक स्थान है। वो साक्षात विष्णु स्वरूप है। विष्णु स्वरूप भगवान के चक्र, भगवान के गदा, भगवान के धनु, भगवान के खड्ग, ये सब उनके स्वरूप ही है। तो भगवान के धाम उनसे अलग नहीं है, भगवान के नाम उनसे अलग नहीं है। आपका नाम त्रिपाठी प्रभु, आपका नाम बोलेंगे तो त्रिपाठी प्रभु नाम से त्रिपाठी प्रभु प्रकट नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा भगवान के लिए नहीं। ठीक है, भगवान का नाम मतलब भगवान है। आपका विश्वास नहीं हो अलग बात है। जिस दिन आपका विश्वास जन्मेगा तो भगवान के नाम में भगवान के संग प्राप्त होगा। आप भगवान का नाम ले रहे मतलब भगवान आप में प्रकट हो रहे, आपका जीवन में प्रकट हो रहे, आपको भगवान के संग मिलेगा। जिसको भगवान के संग मिलेगा उसका आनंद अमृति वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत तक उसको प्राप्त होगा। अगर हमको प्राप्त नहीं है तो हमें कोई मेला है, कलमश है, जिस कलमश को नष्ट करना है, जिसके कारण नाम लेते ही आपको परमानंद की प्राप्ति नहीं होता है। लेकिन नाम लेते ही आपको परमानंद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। नाम रूप गुण लीला धाम आवरण परिकर में कोई अंतर नहीं। तो धाम है परम धाम, वो तत्व है। दूसरा तत्व, तीसरा तत्व क्या है? तीसरा तत्व है भगवान कभी किसी जीव को स्थान काल पात्र, स्थान मतलब क्या है? जगह, काल मतलब समय, पात्र मतलब व्यक्ति के आधार पर कल्याण करते हैं। उसको कहते हैं जोग। पता ना, ये जो हुआ प्रयाग में स्वतंत्र क्या हुआ था? प्रयाग में अभी क्या हुआ? महाकुंभ एक जोग है, एक समय पे आता है, एक स्थान पे आता है। कौन सा स्थान में है? प्रयाग में। महाकुंभ कहीं और जगह आ सकता है, नासिक आ सकता है, तो वो है जोग। तो यहाँ पे एक और जोग है, उसका नाम है अर्धोदय जोग। अगर ये जोग कभी आ गया, आप किसी भी जगह पे, इस जोग में किसी भी जगह पे, कहीं पे भी, कोई भी पानी से ना हो, टैप पानी से हो या ड्रेन पानी से ना हो, गंगा जल की स्नान का कृपा प्राप्त होगा। अर्धोदय यज्ञ अगर है, अगर इस यज्ञ में आपने कुछ भी काम किया, कुछ भी सेवा किया, व्रत किया, तपस्या किया, उसका 7 कोटि गुण फल प्राप्त होगा। 7 कोटि समझते हैं ना? कोटि मतलब 1 करोड़, उससे 100 गुना मतलब 1 बिलियन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अरब। 1 अरब गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। उसको थोड़ा मैथमेटिकली समझे। आप लोग अभी क्लास आए, 1 घंटे के लिए क्लास आए, ठीक है, एक दिन क्लास आए, तो एक दिन क्लास में योगदान किया तो उसका कल्याण आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं है? मन में भक्ति भावना प्रकट हो रहा है, उसका कल्याण प्राप्त हो रहा है, कृपा प्राप्त होगा, होगा। अगर यही एक क्लास श्री क्षेत्रपुरी धाम में अभी आपको करते तो कितने कृपा प्राप्त होगा? उसका 1 बिलियन गुना ज्यादा। क्यों? तो उसका मतलब आप अगर इस क्लास को एक दिन में 3 बार आते हैं, वो पूरा 365 दिन आते हैं, ठीक है, दिन में 3 बार पूरा 365, वो भी पूरा 100 साल तक। कौन जन्म लेते ही क्लास आता है? और अभी तो 40-45 हो गया है, कि कम से कम 30 हो गए हैं। कितना साल और जिएंगे? मानो कि आप 100 साल जिएंगे, जन्म से लेकर 100 साल, 3 बार क्लास, पूरा 365 दिन अगर आते हैं, फिर उसको 100 जन्म कर दो, 100 जन्म कर दो, तभी जाके 7 कोटि गुण हुआ। समझ रहे? तो एक बार आके 100 जन्म नहीं, 10,000 जन्म हो जाएगा। कोटि गुण में 100 जन्म आ जाता है, फिर उसका 100 गुना, मतलब 10,000 जन्म में हर दिन 3 बार भागवत कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त होगा, केवल एक दिन श्री क्षेत्रपुरी में श्रवण करने से। समझ रहे ना? तो आपने श्री क्षेत्रपुरी गया था, जगन्नाथ कथा सुना है उधर, तो इतना फल आपने प्राप्त किया है। कई हजार जन्म का फल आप एक बार में प्राप्त किया, वो भी हर दिन 3-3 बार कथा श्रवण करेंगे, सब फल प्राप्त। समझ रहे? तो वो जो जोग है उसको कहते हैं अर्धोदय जोग। ये जोग ब्रह्मा की पिछले कल्प में आया था, इस कल्प में अभी तक आया नहीं है। ब्रह्मा की एक कल्प में कितना दिन होता है? बहुत दिन होता है, उनका एक दिन ही 1,000 चतुर्युग है।
जिसमें 14 मनु आता है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, एक मनु में 71 युग चल रहा है, अभी 28वां कलि युग है। तो इस कल्प में अभी तक आया नहीं अधोदय जग, मतलब कहीं पे भी ये पुण्य प्राप्त नहीं किया सकता, लेकिन पूरी में तीनों तत्व का सम्मेलन है। समझ गए? तो वहां पे अर्धोदय जग हर समय अवस्थित है। भगवान के जो शक्ति है अर्धोदय जग वहां पे नित्य अवस्थित कर रहा है। मतलब मतलब उस क्षेत्र में आप जो भी पुण्य करेंगे उसका कितना गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा? 100 कोटि, 100 करोड़ गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो उस क्षेत्र में जाके वास करेंगे, दर्शन करेंगे। इसलिए मुक्ति अति सुलभ है, और इस क्षेत्र को भगवान अपने माया से सुरक्षित रखते हैं कि हर कोई इधर नहीं जा सकेगा। जिनके जिनमें पाप आचरण प्रबल है ये नहीं जा सके। फिर भी दर्शन का तो विधि भी है, विधि नियम निषेध हर दर्शन में ये सब में है। तो विधि दर्शन नियम भी है। अगर जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा नहीं है तो जगन्नाथ आपको दर्शन ही नहीं देंगे। अगर आप जगन्नाथ को नहीं मानते हैं, यहाँ तक जगन्नाथ को आप मानते हैं, आप अन्य धर्म में है लेकिन जगन्नाथ को आप वो ईश्वर मानते हैं, चाहे आप इस्लाम धर्म में क्यों ना हो, कृष्ण धर्म में क्यों ना हो, बुद्ध बुद्ध धर्म क्यों क्यों ना हो, कोई भी धर्म हो, अगर जगन्नाथ को आप श्रद्धा पूर्वक मानते हैं, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अगर जगन्नाथ को परमात्मा भगवान परमेश्वर पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं तो आपका कल्याण हो, आप मुक्ति की योग्य बन जाएंगे। इतने कल्याण है उस क्षेत्र का। इसलिए ये क्षेत्र समन्वय है, सारे धर्म के समन्वय। जो जिस भाव से भगवान को भगवान मानकर, जगन्नाथ को भगवान मानकर पूजा करता है, वो वैष्णव के रूप से पूजा ना करता है, कुछ और रूप में पूजा करता है, लेकिन मानता है भगवान, तो उसको मुक्ति प्राप्त हो सकता है। ये समन्वय का भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट यही करता है। हम एक स्पेसिफिक धर्म का प्रचार तो करते हैं, अलग बात है, लेकिन हम सारे धर्म की समन्वय रखते हैं। जो धर्म के आधार है, धर्म की लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिकवाद आना। आध्यात्मिकवाद क्या है? जीव दया कृष्ण नाम, ये सारे धर्म का आधार है। अगर उनके अंदर जीव के प्रति दया नहीं आया, अगर वो भगवत नाम में खुद को आध्यात्मिक भाव प्रकट करके आनंद पूर्वक खुद अवस्थित ना हो पाया और दूसरों को नहीं कर पाया, तो उसमें ये अध्यात्म आया ही नहीं। समझ रहे? तो सारे धर्म, कुछ भी धर्म पालन कर रहे हैं, इस धर्म का सार यही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या है? जीवे दया कृष्ण नाम। अगर आप बैरागी है, बैरागी कृत है नाम संकीर्तन, साग मुग फल मूले उदर भरण। अगर बैरागी है तो आपको इस प्रकार का अवस्था में रहकर भजन करनी चाहिए जिसमें परमानंद है। बैरागी नहीं है, कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो इस क्षेत्र में सर्वधर्म की सार आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये क्षेत्र अनेक धर्म की अलग प्रकार, सारे लोग आते हैं। बुद्ध धर्म लोग ये सोचते हैं कि जगन्नाथ निर्वाण है, वहां पे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सारे धर्म की, जगन्नाथ धर्म है और नहीं बलदेव धर्म है, निर्वाण है, ऐसे ऐसे उनका भी वो बौद्ध धर्म भी मानते हैं। तो इस क्षेत्र में महर्षि जामिनी बोल रहे हैं, इस क्षेत्र में जो भी भगवान स्वयं अवस्थित करते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी आके उनको स्तव किए, उनके रूप दर्शन किए। दर्शन करके ब्रह्मा जी क्या किए कि परमेश्वर को अति आनंद पूर्वक सच्चिदानंद रूप दर्शन करके प्रार्थना किए। तो क्या प्रार्थना किए भगवान को? तीरस्ताम गतिम दृष्ट्वा जोगिंद्रिणाम सुदुर्लभम मेने अशो मुनयः सृष्टि क्रमाण क्षीण भविष्यति। हे मुनिगण, जोगिंद्र मानक पक्षरे जहा दुर्लभ ए काक पक्षीर ईदृश अवस्था दर्शन करी ब्रह्मा भाविले ये सृष्टि बोध हुए क्रमशः क्षीण हो जीव। तो ब्रह्मा जब उधर आए, कहाँ पे? श्री क्षेत्रपुरी धाम को, तब क्या हुआ? ये स्कंद पुराण के द्वितीय अध्याय है। क्या हुआ? प्रत्यभिज्ञान संहृष्टस्तम दृष्ट्वा परमेश्वरम अति अद्भुत ज्ञान निधि
इर्व भुवा असौ द्विजोत्तमः जावत् स्तोतुं समारेभे हर्षत् संफुल्ल लोचन उदन्यार्तं समायतः कुतश्चित् पायसोत्तमः कुतश्चित् पायस उत्तमः। पायस मतलब कौआ। कौआ उधर स्नान करके कहाँ पे स्नान किया? कारुणदक संपूर्णे तस्मिन कुंडे निमज्जतम। उसको प्यास था इसलिए वो कारणदक जल जो रोहिणी कुंड में पूर्ण है उस जल में स्नान किया, अर्थात उस जल में पानी पीने के लिए गिरा। विलोक्य माधवम नील रत्न कांतम कृपा निधिम। तो उधर रोहिणी कुंड जल में गिरने के बाद आके भगवान नीलमाधव जो उधर पार्श्व में थे दर्शन किए। दर्शन करके काक देहम समुत्सृज्य लूठमान मुहुखित। ये जो कौआ का देह था, काक देह समुत्सृज्य त्याग करके लूठमान मुहुखित, जे उस शरीर को त्याग करके शंख चक्र गदा पाणी तस्य पार्श्वे व्यवस्थित। शंख चक्र गदा पद्म हातरे धरी विष्णु रूप धारण पूर्वक भगवान को पार्श्व अभिस्थान करना। अर्थात वहां पर जब वो जल में रोहिणी कुंड के जल में गिर गए तो शंख चक्र गदा पद्म धर के विष्णु रूप में मुक्ति लाभ करके साक्षात भगवान के पास बैठ गया। कौन? कौआ। तभी ब्रह्मा सोच रहे क्या सृष्टि का प्रलय हो गया और क्या भगवान ने सारे जीवों को मुक्ति देने के लिए आशीर्वाद कर दिए, क्या हुआ है? ऐसे कैसे कौवा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? ये तो मनुष्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। उपनिषद ने मैंने खुद लिखा है। कौन लिखा है? वेद ब्रह्मा ने बताया। कौन? वेद ब्रह्मा ही बताया ना। वेद कैसे मिला? ब्रह्मा को भगवान ने दिए। भगवान के निश्वास से वेद आता है। तो उसी वेद को जानकर वेद की ज्ञान के हिसाब से ब्रह्मा सृष्टि किया। तो उस ज्ञान से ब्रह्मा सृष्टि किया, उसमें ही लिखा है उपनिषद में कि मनुष्य ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे कौवा मुक्ति प्राप्त कर रहा है, वो भी वैकुंठ में पूरा चतुर्भुज विष्णु के जैसे रूप धारण करके। मनुष्याधिकृत मुक्त वेदांते संशय भवेत् न किंचित दुर्लभम चेह विष्णु भक्त विद्यते। विष्णु भक्त के लिए दुर्लभ जिस मुक्ति उसको कौवा प्राप्त कर रहा है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अद्भुत द्विज श्रेष्ठा पुराण पुरुषोदिते संकीर्त जन्नाम नरः सर्व पाप ही प्रमुच्यते तस्य संदर्शन विप्रा मुक्ति किम फल दुर्लभा मनुष्याध्यायन विष्णु त्यजन प्राणन विमुच्यते साक्षात कृतौ भगवतः किम चित्र मुक्ति में तिजत पुरुषोत्तम संगस्य क्षेत्रस्य महिमाद्भुतः। हे द्विजगण, जमीनी मुनि बोल रहे कि परम पुरुष भगवान जैसे ब्रह्मा जी को बताए थे कि इस क्षेत्र अत्यंत परम महिमा क्षेत्र है जहाँ पे सारे पाप नष्ट होता है। वो साक्षात ब्रह्मा जी दर्शन किए कि पाप कैसे नष्ट होता है। कौआ मतलब कौन सा जोनी है? पशु पक्षी जोनी है ना, इतर जोनी है तो पाप जोनी ही है। मनुष्य जोनी को जब मनुष्य जन्म मिलता है अति दुर्लभ जन्म है। अति अर्थ इसमें एक मूल अर्थ है कि इस जन्म में वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस जन्म में साधु संग करके नाम भजन करके तपस्या करके व्रत करके दान करके यज्ञ करके भिन्न भिन्न प्रकार विधि में वो आध्यात्मिक कल्याण करके अंत में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य कर सकता है, इसलिए ये जन्म अति दुर्लभ है। यहाँ पे कौवा भी मुक्ति प्राप्त कर रहा है तो वो देखकर जाने कि इस क्षेत्र में इतना महात्म्य है कि यहाँ पे पशु पक्षी और मनुष्य सबको मुक्ति प्राप्त हो सकता है। चत्र काकोपितम विष्णु साक्षात पश्यति वो द्विजः
सुदुर्लभम क्षेत्रमिदं ज्ञानं च विमोचनम् अहो क्षेत्रस्य महात्म्यं काकस्यापि विमुक्तिदम् किं पुनः सततम शांति वैराग्य ज्ञान संयुजम। हे द्विजगण, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में काक पक्षी उधर भगवान विष्णु को साक्षात दर्शन कर सके। इस क्षेत्र इतना परम दुर्लभ है, यह कोई अज्ञानी जीव भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो साधारण में पशु पक्षी अज्ञानी है, इसमें ज्ञान नहीं है, वो भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परम आश्चर्य महात्म्य इस क्षेत्र का है कि कौवा जैसे एक नगण्य जीव भी वहां पे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो जहां पर निरंतर शांति वैराग्य ज्ञान पूर्वक जो जीव यहाँ पे वास करते हैं, उनका मुक्ति में कैसा संशय है। समझ रहे हैं ना। तो अगर ऐसे पशु पक्षी सब मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप लोग जो भक्ति करने जानते हैं, ज्ञान आप में है और वैराग्य ये सब आचरण करते हैं, विष्णु प्रीति के लिए कार्य करते हैं, तो आपका मुक्ति वहां पे कौन सा कष्ट क्या चीज है, ये अति सुलभ है। तो इसलिए ऋषि बोल रहे हैं, निडाख्यम माधवम दृष्ट्वा किम चकार पितामह तदर तदर्शन अक्षणा नष्ट देह बंधम च पायसम। तो ऋषिगण जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में एकत्रित है, वो जैमिनी को प्रश्न किया। यही तो संवाद चल रहा है ना। तो ऋषिगण प्रश्न किया किसको? जैमिनी मुनि को। जैमिनी मुनि बता रहे। तो ब्रह्मा जी उधर जैसे आए क्षेत्र में, इसके बारे में कौन बता रहे? जैमिनी मुनि। जैमिनी मुनि को कैसे पता चला? उन्होंने कार्तिकेय से स्कंद से, कार्तिकेय का अन्य नाम स्कंद, स्कंद से श्रवण किए, तो वही बात बता रहे। जैमिनिरुवाच अत्यद्भुतं द्वयं दृष्ट्वा यावत् ध्यायति माधवं तावत् पितृपतिः स्वाधिकार भ्रंश समाकुलः दीनानां निःश्वसन् वै तत्र जातस्त्वरान्वितः निरात्रौ माधवं दृष्ट्वा साष्टांगं प्रणिपत्य च तुष्टावो स जगन्नाथ स्वाधिकार दृढ़ स्थित। तो महर्षि जैमिनी बोल रहे हैं कि पितामह ब्रह्मा यहाँ पर दो अद्भुत घटना देखे। एक तो है कौआ जो चतुर्भुज रूप में मुक्ति लाभ किया। दूसरा क्या देखे कि ये देखकर कि कौआ चतुर्भुज में मुक्ति प्राप्त कर रहा है, जम जो सारे लोगों के, सारे जीवों की पति है, जो मरने के बाद सारे जीवों को दंड देते हैं और फिर उसको अलग अलग जन्म के लिए स्थान देते हैं, वो परेशान होते हैं कि मेरा जो अधिकार भगवान विष्णु मुझे दिए थे कि इन जीवों को भाग्य में नियंत्रण करूंगा, तो यहाँ पे कौवा ऐसा कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? फिर मेरा अधिकार तो गया। इसलिए वो अत्यंत व्याकुल और म्लान मतलब क्लांति मतलब दुखी होकर दीर्घ निश्वास त्याग करके उस स्थान में प्रवेश किए और नील पर्वत में श्री माधव को दर्शन करके साष्टांग प्रणिपात करके अपना अधिकार भंग होने के कारण जगन्नाथ को प्रार्थना करने लगे। तो जम बोल रहे, क्या बोल रहे जम? नमस्ते देव देवेश सृष्टि स्थिति अंत कारण त्वयि प्रोतमिदं सर्वं सूत्रे मणिगणा जथा त्वया धृतं त्वया सृष्टं त्वया चाप्यायितं जगत् चंद्र सूर्यादि रूपेण नित्यं भासयेसे अखिलम् विश्वेश्वरं जगत जोनिं विश्ववासं जगत गुरुं विश्व साक्षिणमाद्यन्तवर्जितं प्रणमाम्यहम् नमः परम कारुण्य जल संभृत सिंधवे। तो जम बोल रहे हैं देवेश्वर के ईश्वर, सारे देव की जो ईश्वर है, आप सृष्टि स्थिति संहार की कारण है। जैसे मणियों को एक माला में गांथने से वो अति सुंदर दिखता है, इस प्रकार ये सारे जगत आप में ही स्थित है और ये सारे जगत जो क्रियाशील है, सुंदर लगता है, उसमें सारे समय पर होता है, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। ये केवल जैसे मणियों को सूतों सूतों से गांथने से ही वो अति सुंदर मणिमाला बनते हैं, इस प्रकार ये सारे जगत को आप ही आधार में रखकर इसको सुंदर बनाया।
इस जगत में सब कुछ आप धारण करते, सब कुछ आप सर्जन करते, सृष्टि करते, और आपकी आदेश से, आपकी इच्छा से ये सारे जीव भी नष्ट होते हैं, ये सृष्टि भी नष्ट होता है। हे प्रभु, आप चंद्र सूर्य और इन सारे जगत को, जितने भी चंद्र सूर्य के जो आलोक है, इनको आप ही आलोकित करते हैं। आपकी शक्ति से चंद्र सूर्य तारा नक्षत्र, एक ब्रह्मांड में जो भी है, अनंत ब्रह्मांड में जो भी है, ये सब आपसे ही आलोक प्राप्त करते हैं। आप ही इन विश्व का ईश्वर है। इस विश्व आपसे ही प्रकट होते हैं। विश्व जोनि, जिनकी रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। आप ही विश्व की आवास, आप ही विश्व की गुरु, आप ही इस विश्व का साक्षी, आप ही इस विश्व का उत्पत्ति और विनाश के कारण, लेकिन आपका कभी विनाश नहीं होता। आप परम करुणा कारुणिक, और आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो ये करके यम स्तब किए, और भी फिर स्तब करके भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जम क्या बोल रहे हैं? परापर परापर परातीत विभवे विश्व संभवे, भव संतापनिहार भानवे दीन बांधवे। परापर परातीत विभवे विश्व संभवे, भव संतापनिहार भानवे दीन बंधवे। सो माया रचिता अशेष विभवे गुणरज्जवे, नमः कमल किंजल कपित निर्मल वाससे। महा परिपुष्कंद कृंत चक्राय चक्रिणे, तंष्ट्रोद्धृत क्षितिवृत्ते तयि मूर्तिमते नमः। नम यज्ञ वराह सूर्य चंद्र सूर्य अग्निचक्षुषे, नृसिंहाय महाद्रष्ट मूर्तिद्रापीत सत्रवे। जदपांग विलासैक सृष्टि स्थिति उपसंहृति, उत्सावचात्मको हि यश भव संभवते मुहुः। तममुं नीलमेघोभं नीलास्ममणि विग्रहं, नीलाचल गुहावासं प्रणमामि कृपानिधिं। शंख चक्र गदा पद्मधारिणं शुभकारिणं, प्रणततापशेष पापौघ दारिणं मूरवैरिणं। नमस्ते कमलापांग संग संस्कार चक्षुषे, श्रीवत्स कौतुभोद्भो श्री मनोज्ञ स्फुट वक्षसे। जत्पाद पंकज द्वंद संश्रय श्रयी ऐश्वर्य भागिनी, श्री ही सर्प संस्कृतो अनेक पृथ्वीग श्वेतर्च पृथ्वीग ऐश्वर्यदायिनी। जा परापर संभिर्ना प्रकृति शुश्रूषया, निर्विकारं परम ब्रह्म विकारम अश्रुजच्छसा। सर्वलक्षण संपूर्णं लक्षिता शुभ लक्षणै, लक्ष्मी षोरसी नित्यस्तां लक्ष्मीतां प्रणाम्यहम्। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप ही पर, आप ही अपर, पर अपर, आप ही परातीत विभु, आप इस विश्व की संभव की कारण है। इस भव संताप में ये कुहड़ी जैसा कुछ का है, माया की संसार है। ये आप सूर्य स्वरूप है। ये जो अज्ञान के अंधकार को, जब सूरज आता है तब क्या, जो मिस्ट कूड़ा है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस संसार रूप का जो भव ताप है, भव क्लेश है, 5 प्रकार का क्लेश है इस संसार में। पंच क्लेश क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रिताप। ये सारे क्लेश को आप ऐसे नष्ट करते हैं जैसे कुहड़ा आता है ना सुबह सुबह ठंडे दिन में, और सूरज आते ही वो कूड़ा चला जाता है। इस प्रकार जब आप प्रकट होते हैं तो आप इन प्रकार जो भव में जो भी कष्ट है इन सबको नष्ट करते हैं। आप 3 लोगों के बंधु हैं। आपके माया के रचित में अशेष वैभव ऐश्वर्य बनाए है, जैसे इस जगत में
जीव बंधे रहते हैं और त्रिगुणा रूप के रज्जु में आकर विभिन्न प्रकार कार्य में व्यस्त रहते हैं। आपके पाद पद्म जो नील वस्त्र धारण करते हैं, पाद पद्म जो पद्म केसर है, जो शंख चक्र गदाधारी है, ये सारे शत्रु में भय उत्पन्न करते हैं। आपके जो दंत है इसमें आप पृथ्वी को उद्धार किए थे और पृथ्वी को पालन करते हैं। जो रूप साम जचु ये तीन वेद आपसे ही धारण किए हुए हैं। जो यज्ञ बराह रूपधारी चंद्र सूर्य अग्नि जिनके चक्षु स्वरूप मैं वही परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। जो नृसिंह अवतार भीषण दंष्ट युक्त उग्र मूर्ति देखते ही सारे शत्रु पलायन करते हैं। जिनकी कटाक्ष में सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। जो विभिन्न प्रकार भव सागर में पुनः पुनः सृष्टि स्थिति प्रलय हो रहा है। उस भव सागर में जो नील भव इस संसार में जो नील मेघ नीलकांत नील मणिमय नीलाचल क्षेत्र में वास करके कृपा निधि जो इंद्र नीलमणिमय स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निवास कर रहे हैं। इसी परम शुभकारी प्रणत जन के पाप विनाशकारी भगवान मुरारी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो लक्ष्मी माता आपके संसर्ग में रहते हैं और हमेशा आपको निहारते रहते हैं। आपके मनमुग्ध कर वक्ष स्थल में हमेशा श्रीवत्स चिन्ह के साथ विराजित होते हैं। कौस्तभ मणि के द्वारा जिनके नीलकांतमय विग्रह प्रदीप्त है, जिनके पाद पद्म दो की सेवा करके आश्रय करके माता लक्ष्मी ऐश्वर्यशाली है और जो समस्त जीव को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी सृष्टि कार्य में परा प्रकृति परम पुरुष भिन्न रूप में प्रतीयमान होकर निर्विकार ब्रह्म पर विकार संपादन करते हैं। जो ब्रह्म निर्विकार है उसमें विकार संपादन करके सर्व लक्षण संपूर्ण शुभ लक्षण के जरिए प्रदान करके श्री लक्ष्मी नारायण की वक्षस्थल में वास करने वाले वही माता लक्ष्मी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार जब माता लक्ष्मी और नारायण को प्रार्थना की, ऐसे प्रार्थना करके जमीनी मनी बोल रहा है। ऐसे प्रार्थना श्रवण करके धर्मराज इंद्र धर्मराज जब प्रार्थना में संतुष्ट हुए कौन भगवान नारायण पास में रहने वाले लक्ष्मी देवी को बताए कि जम का इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। भव दुख विनाशिनी लक्ष्मी नारायण के आदेश से प्राप्त होकर सब लोगों के कल्याण निमित्त श्री जमराज को ये बात समझाए। तो भगवान ने लक्ष्मी को क्यों बोले, ऊपर में अभी क्वेश्चन है, तो भगवान लक्ष्मी को क्यों बोले कि आप ही बताइए क्यों। वो क्षेत्र है श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र मतलब उसका मालिक कौन है, उस क्षेत्र का माता लक्ष्मी उसका मालिक है। तो आपके क्षेत्र के बारे में आप ही बताइए। वो पूछ रहे हैं तो जम को बताइए। तो माता लक्ष्मी क्या बोल रहे हैं, जदर्थम आवम स्तोषि त्वं क्षेत्रे अस्मिन् दुर्लभम हि तत् अत्याज्यम आवयो रे तत् क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम कल्पावसान क्षेत्रम वै न त्याज्यम वह कदाचन कल्पावसानो अप्यावम वै ध्रियते परमेष्ठिनाम ब्रह्मादिदिक् प्रभूणाम हि स्वामितं नेह विद्यते नेह कर्म परिपाकः प्रभवन्ति कदाचन अत्र प्रविशतां नॄणां तिरस्सामपि दुष्कृतम्
दह्यते जुड़िता कुनौ हि तूलराशिर्जथा भृशम् जे बद्धा पाप पुण्याभ्याम निगडाभ्याम अहर्निशम् तेषां संचमिता त्वं हि जमः पूर्व विनिर्मितः अत्र साक्षात् पपु संतं नीलेन्द्रमणिमञ्जुळम् दृष्ट्वा नारायणं देवं मुच्यते कर्म बंधना। माता लक्ष्मी जम को बोल रहे हैं, जम जिस अभिप्राय में आप हमें प्रार्थना कर रहे हैं इस क्षेत्र में वो संभव नहीं। तो किस अभिप्राय में वो प्रार्थना कर रहे थे कि उनका अधिकार भंग हो गया, कि कौवा भी मुक्ति पा रहा है तो सब लोग यहाँ पे मुक्ति प्राप्त करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा। तो मुझे मेरा अधिकार, मेरा जो काम आपने दिए है मुझे उसको करने के लिए मुझे वो बल दीजिए, वो शक्ति दीजिए कि कौवा भी मुक्ति प्राप्त करे, मैं यहाँ क्या करूँगा। तो वही वो प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए माता बोले कि आप जिस कारण ये प्रार्थना कर रहे हैं वो यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये अति पवित्र क्षेत्र है और इस क्षेत्र को हम कभी त्याग नहीं करते। इस स्थान में हम हमेशा विराजमान करते हैं। जब हम यहाँ पे विराजमान है तो आपका यहाँ पे कैसे अधिकार हो सकता है। इस क्षेत्र मेरे मतलब मैं और नारायण के जरिए हम यहाँ पे नित्य वास करते हैं और ये हमसे सुरक्षित है। ये क्षेत्र हम कभी नहीं त्याग करते हैं। कल्प के अवसान के बाद भी इस क्षेत्र को हम त्याग नहीं करते। प्रलय की जल में भी ये नहीं डूबता। कल्प अवसान होने से भी ब्रह्मा हम दोनों को ये जब एक कल्प अवसान होता है तो ब्रह्मा फिर हमें स्थापन करते हैं। ब्रह्मा और अन्य दिक्पाल पे यहाँ पे भी स्वामित्व नहीं है। आप आपके स्वामित्व के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मा और अन्य दिक्पाल अन्य जो देवता है उनका भी यहाँ पे ब्रह्मा इंद्र किसी का अधिकार नहीं है। तो इस क्षेत्र में किसी और का स्वामित्व नहीं है। शुभ अशुभ कर्म फल निष्पत्ति उक्त इस क्षेत्र में कभी प्रभावशाली नहीं होता है कि इस व्यक्ति का कुछ शुभ फल है कुछ अशुभ फल है, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। शुभ अशुभ फल देने के लिए कौन है, देवता जैसे नवग्रह ये सब लोग हैं। ये यहाँ पे काम नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी का नहीं चलता है, ना शनि का ना सूर्य का ना शुक्र का, किसी का यहाँ पे नहीं चलता। ये किसी को चाह के भी शुभ फल नहीं दे सकते, अशुभ फल नहीं दे सकते। ये तो फिर कैसे चलता है, तो चलता है सीधा भगवान अपने जोगमय शक्ति से अपने भक्त को नियंत्रण करते हैं। तो जो भी फल पूरी क्षेत्र में भक्त लोगों को प्राप्त होता है, अच्छा बुरा जो भी वो करते हैं, ये सब जोगमाया के द्वारा प्रदत्त है। तो ब्रह्मा हाँ इस स्थान में जे जितने भी कोई पापिष्ट मनुष्य और पशु पक्षी आएंगे इन सब का पाप ऐसे जल जाएगा कि जैसे तुला तुला जाते हैं ना कटन, अगर आग के पास आ जाता है तो वो क्षण भर में भी भस्म हो जाता है। जिस प्रकार तुला अगर किसी भी कारणवश आग के पास आ गया तो वो क्षण भर में नष्ट होता है। तुला जलने में कितना टाइम लगता है, फटक से जल जाता है ना तुला। तो उस प्रकार किसी भी पशु पक्षी में या कोई मानव में कोई भी अगर इस क्षेत्र में आ गया तो इसके सारा पाप तुला जैसा आग में आके भस्म बन जाता है। इस प्रकार जीवों का सारे पाप यहाँ पे नष्ट हो जाता है। कौन बोल रहे हैं, माता लक्ष्मी बोल रहे हैं साक्षात। तो जो क्षेत्र की स्वामिनी है माता लक्ष्मी बोल रहे हैं कि यहाँ पे चाहे पशु पक्षी आए कोई भी आए इन सब का पाप मैं ही नष्ट कर दूंगा। किसी का पाप यहाँ पे नहीं चल सकता है। किसी को शुभ या अशुभ फल कोई नहीं दे सकता। आपका यहाँ पे कुछ भी अधिकार नहीं है, किसका, जम का। तो इस क्षेत्र में जो भी जितना दुष्कृत अग्नि में कितना भी दुष्कृत किया है, सुकृत दुष्कृत जन्म जन्म में कई सारे पाप रहता है हम लोगों का, वो सारे पाप को कहते हैं दुष्कृत। उसके कारण मन मलिन होता है, भगवान के भक्ति की ओर मन नहीं आता है, पाप में बड़ा मनोवृत्ति आ जाता है। जो भोगने के कारण जो भी भोग हमें प्राप्त होना है उसके लिए पाप को ना डर के भोग को, सारे जो भोग है वो पाप, उसमें पाप रहता है। जैसे अगर विष्णु अर्पित नहीं है तो खाने में भी पाप रहता है।
यज्ञ शिष्ट सिनासुंत मुच्यंते सर्व के विषय ते तु अगम पापा जे पचंती आत्मकार, उसके लिए रसोई करके खाएंगे तो पापी आ रहे। तो उस प्रकार वैसे ही लोग भोग के लिए किसी का मर्डर तक कर देते हैं, इतने पापी है लोग। दूसरों को कष्ट देके आप कोई भोग प्राप्त करते तो वो पापी है। जिससे किसी और को कष्ट मिलता है वो पाप है, जिससे किसी और को आनंद प्राप्त है वो पुण्य है। लेकिन वो विधि निर्देश और नियम के अनुसार होना चाहिए। विधि निर्देश नियम कहाँ पे? वेद में वर्णित है, शास्त्र में वर्णित है। शास्त्र वर्णित विधि निर्देश और नियम। विधि मतलब क्या है? जो जैसे करना चाहिए ऐसे करना है। विधि नियम और निषेध। निषेध मतलब जो करने को मना किया गया है उसको अगर करते हैं तो वो पाप है। और नियम कि कैसे करना चाहिए, तो ये सब पालन करके कर्म करना चाहिए। इससे दुष्कृति आता है, जितने भी दुष्कृति है ये सब यहाँ पे जलकर रख हो जाता है। कहाँ पे? श्री क्षेत्र परिधान में। जो इस श्री क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इंद्र नीलमणि तुल्य भगवान परम पुरुष जो साक्षात मानव लीला कर रहे परम पुरुष को दर्शन करता है, उसका कर्म बंधन तो रह ही नहीं सकता। तो जो ये तत्व को जानकर, भगवान की महिमा को जानकर, एक भक्त से श्रवण करके इस क्षेत्र में परम पुरुष के दर्शन करते हैं, तो देखो आप जगन्नाथ के दर्शन करते हो, महिमा नहीं जानते फिर भी पुण्य प्राप्त होगा। अगर महिमा जानते हो और एक भक्त के संग में जानकर विधि पूर्वक नियम के साथ निषेध मानकर दर्शन करते हैं तो पूर्णता फल प्राप्त होता है। इसे कई लोग जाके दर्शन करने के बाद भी विश्वास नहीं आता है कि हमें मैं मुक्त हो गया हूँ, ऐसा विश्वास नहीं आता है। उसका उदाहरण आप पूछेंगे कि ऐसे कैसा है, मैं तो गया हूँ, मैं तो मुक्त हो जाना चाहिए। और हाँ, आपका पुराना पाप चल गया है, नया पाप फिर क्यों कर रहे हैं? जानते हैं ना, जैसे इस क्षेत्र में पासपोर्ट रहता है, वीजा रहता है और क्या रहता है? टिकट रहता है विदेश जाने के लिए। अगर मान लीजिए आपको भगवान ने गोलोक वृंदावन जाने के लिए आपको फ्लाइट टिकट दे दिया और यहाँ से इस क्षेत्र से निकलने के लिए पासपोर्ट पकड़ा दिया, जो जम चेक करेगा। फिर वैकुंठ लोग आके देखे आपके पास वीजा है कि नहीं है। जब वैकुंठ से आ जाएंगे विष्णु गण, वो देखेंगे अरे तुम्हारे पास वीजा है? हाँ हाँ वीजा है। पासपोर्ट है? जम चेक करके पासपोर्ट है? हाँ पासपोर्ट है। पासपोर्ट है, इसको चुना लो। ठीक है, पासपोर्ट है, वीजा भी है, विष्णुगण चेक है वीजा। तो फिर फ्लाइट किसका है? फ्लाइट टिकट है। जो वैष्णव, जो विष्णुगण जिस फ्लाइट में गोलक वृंदावन आपको लेंगे वो है टिकट। ये तीन आपको पकड़ा दिया गया। फिर जैसे यहाँ पे आपको पासपोर्ट है, वीजा है और क्या है? फ्लाइट टिकट भी है। तो आप पक्का ना कहीं पे भी जा सकते हैं, जहां पे टिकट है वहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? लेकिन आप अगर मर्डर किया तो क्या होगा? क्या होगा? केस फिर से पुलिस के पास जाएगा, मतलब जम के पास जाएगा जिसके पास पासपोर्ट है। तो वो क्या करेगा? रद्द करो इसका पासपोर्ट। गवर्नमेंट आपका पासपोर्ट रद्द करेगा कि नहीं करेगा? है? अगर आपको पासपोर्ट पकड़ा दिया गया फिर आप पाप कर रहा है तो आपको छोड़ेगा? पासपोर्ट किसी को दिया जाता है, इसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? पुलिस वेरिफिकेशन में क्लियर कर जाता है इसने कोई अपराध नहीं किया है, तभी जाके उसको पासपोर्ट पकड़ा जाता है। आपने अपराध किया तो फिर क्या होगा? आपका पुराना सारे पाप को क्षमा कर दिए जगन्नाथ, आपको पासपोर्ट पकड़ा दिए, टिकट भी दे दिए धाम जाने के लिए, या तो साधु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्योति, जिसका जो योग्यता है। और फिर से कैसे पाप कर सकते हैं? विश्वास प्रथम न जाए। उनके विश्वास नहीं है कि जगन्नाथ मुझे पाप मुक्त कर दिया है, फिर से नया पाप करते हैं। तो नया पाप करते करते धाम के प्रति अपराध भी करते हैं। वहां जाके मांस मछली प्याज लहसुन अंडा ये सब खाने लगेंगे। वहां पे जाके किसी को कुछ भी गाली दे देंगे। वहां पे रहने वाले सारे वैष्णव मुक्त जीव है, आप किसी को कुछ भी गाली दे देंगे, ये सब अपराध नहीं होता है? पुराना पाप तो गया, अभी वैष्णव अपराध कर रहे इधर आके, ये सब अपराध नहीं कर। सबसे पहले महात्म्य जानिए। जब आपको मुक्ति प्रदान किया जा रहा है, सारे पाप आपका नष्ट किया जा रहा है,
क्यों ना आप इस जन्म में परम आनंद प्राप्त करें। क्यों वो कचड़ा खाने की मन कर रहे हैं? जैसे कुत्ता और सुअर, वो गंदा ही खाएंगे। उसका आप कितना अच्छा, जैसे सुअर ऐसे, वो गंदा उसको पसंद है। उसको बहुत अच्छा छप्पन भोग दो, क्या है उसको। हम्म? तो इतने अभ्यास हो गए हैं जीव कि यहाँ पे परम आनंद जो भक्ति में प्राप्त हो सकता है, इसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। फिर से वही सांसारिक जो गंदे आनंद के पीछे भागता रहता है। आनंद तो उधर है नहीं। आपने सब जो जो प्राप्त करने चाहा, आपको वो सब प्राप्त हुआ। क्या आप अभी सुखी हैं? कभी आप चाहा था कि मैं पढ़ाई के बाद जॉब करूंगा, जॉब करके शादी करूंगा, बच्चे पैदा होंगे, घर करूंगा, खुद का एक घर? क्या आपने वो नहीं किया है? वो किस लिए किए चाहते आपने? सुखी होने के लिए? क्या आप अभी हो गए सुखी है? जो जो वस्तु आप चाहे थे, क्या आपको वो नहीं मिला है? मिलने के बाद सुख मिला है क्या? तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो उधर सुख? अगर सुख का कोई आधार है तो भगवान के चरण कमल है। अशोक अभय अमृत आधार, तुम्हारा चरण द्वय, से चरणे आमी लइनु शरण, छाड़िया भवेर भय। समस्त भव की भय, दुख, क्लेश को त्याग करके उनकी चरण में शरण लेंगे तो आपको असय अशोक, सारे जो शोक है, जो दुख है, जो पंच क्लेश है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मन से दुख, पड़ोसी से दुख, परिवार से दुख, और ताप, सूर्य ताप या शीत या बारिश, ये सारे दुख से प्राप्त होने वाले दुख को नष्ट करने वाले हैं। जो परम भक्ति आनंद प्रदान करने वाले हैं, वो भगवान की दोनों चरण कमल की आश्रय लीजिए। यही है जीवन की लक्ष्य। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है?